जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 15वें अध्याय की परम पावन कथा। इस अध्याय का नाम है भगवान बलराम जी द्वारा धेनुक राक्षस का वध करना। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज आज आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, जब भगवान श्री कृष्ण 6 वर्ष के हुए तभी से वो गौओं को चराने के लिए वृंदावन को जाने लगे। सब मिलकर गौओं को चराते थे। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी तथा साथ में सब ग्वाल बाल मिलकर श्री धाम वृंदावन में गौओं को लेकर जाते थे। बड़ा सौभाग्य है उन ग्वाल बालों का जो कि भगवान श्री कृष्ण जी के साथ गौओं को चराने के लिए वन में जाते हैं। सब मिलकर बड़े आनंद से रहते हैं, प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर खेल खेलते हैं। एक दिन की बात है कि गौओं को चराते चराते बलराम जी सारे ग्वाल बालों और गौओं को लेकर वन में एक ओर चले गए और भगवान श्री कृष्ण दूसरे वन में जा पहुंचे। उस समय समस्त ग्वालों ने बलराम जी से ये कहा है कि हे भैया बलभद्र, यहाँ से थोड़ी दूर चलकर ताड़ के वृक्षों का एक ऐसा वन है जहाँ अमृत के जैसे मधुर फल लगे हुए हैं। वहाँ पर एक धेनुक नाम का असुर गधे के रूप में रहकर उन वृक्षों की चौकसी करता है। इसलिए आज हम लोग तुम्हारा बल पाकर उन फलों को खाना चाहते हैं। इससे पहले भी उन फलों को खाने की हमारी इच्छा हुई है, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते थे। लेकिन आज आप हमारे साथ हो, इसलिए आज आप हमारी इच्छा को पूरी कर दो। सब ग्वाल बालों की इन बातों को सुनकर बलराम जी ने उत्तर देते हुए कहा है कि तुम लोग अभी मेरे साथ चलकर उन फलों को खा सकते हो। ये सुनकर सब ग्वाल बाल आज अत्यंत आनंद में भर गए हैं। सबको प्रसन्नता हुई है। सब ग्वाल बाल बलराम जी के साथ निडर होकर उस वन में गए हैं। वहां पहुंचकर जब बलराम जी ने एक वृक्ष को पकड़कर जोर से हिलाया, उस समय उस वृक्ष से कुछ फल टूटकर गिर पड़े हैं। फलों के गिरने की आवाज सुनकर वह धेनुक राक्षस चिंघाड़ता हुआ वहां पर आ पहुंचा। उसे देखकर और सब ग्वाल बाल तो भाग गए, परंतु बलराम जी वहीं पर खड़े रह गए। जब उसी गधे रूपी राक्षस ने बलराम को दुलत्ती मारी, तब उन्होंने उसे एक टांग पकड़कर पृथ्वी पर आज पटक दिया है। जब वह फिर उठकर खड़ा हुआ, उस समय बलराम जी को दुलत्ती मारने लगा। ठीक उसी समय आज बलराम जी ने उसकी दोनों टांगे पकड़कर एक ऊंचे वृक्ष के तने पर ऐसा फेंका कि वह उसी जगह चूर चूर होकर मर गया और उसके साथ ही बहुत से वृक्ष भी टूट गए। मरा हुआ देखकर अन्य अनेक राक्षस आज बलराम जी को मारने आए हैं, परंतु शेषावतार बलराम जी ने सभी राक्षसों को आज मार दिया है। हे राजा परीक्षित, धेनुक राक्षस के मारे जाने पर सब ग्वाल बालों ने इच्छा पूर्वक उन फलों को खाया है तथा घर लेकर जाने के लिए अपनी झोलियों में भी बहुत सारे फल भर लिए हैं। सब ग्वाल बाल अब निर्भय होकर गौओं को चराने लगे हैं। आज सब प्रसन्न हैं कि उनके मन की इच्छा पूरी हुई है। संध्या होने पर जब भगवान श्री कृष्ण जी तथा बलराम जी हंसते खेलते हुए अपने घर को लौटे, तो सब ग्वाल बालों ने वृंदावन वासियों को ताड़ के फल बांटते हुए वन में बलराम जी द्वारा धेनुक आदि राक्षसों के वध का सारा समाचार कह सुनाया। उसे सुनकर सब लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ है। दूसरे दिन फिर श्री कृष्ण जी ग्वाल बालों के साथ गौओं को चराने के लिए वन में गए हैं, परंतु बलराम जी उस दिन घर पर ही रह गए। उस दिन वन में चरते समय सारी गायें इधर उधर हो गई। ये देखकर सब गोप ग्वाले श्री कृष्णचंद्र जी को अकेला छोड़कर गौओं को खोजने के लिए चले गए। गौएं तो मिल गई, लेकिन प्यास के कारण उनकी बुरी दशा हो गई। सबको प्यास लगी थी। उस समय वे वहां पर जल खोजते हुए कालीधय के पास आ निकले हैं।
उस यमुना की बड़ी झील में कालिया नाग रहता था, जिसने उसका जल विषैला कर दिया था। जब प्यास से व्याकुल ग्वालों और गौओं ने उस झील का जल पिया, तब वे सब अचेत होकर पृथ्वी पर गिर गए। उधर जब श्री कृष्ण भगवान जी ने, श्री वृंदावन विहारी भगवान ने ये देखा कि बहुत देर हो गई है और वे सब ग्वाल बाल लौटकर वापस नहीं आए हैं, तब वे भी उन्हें खोजते खोजते उस काली दह पर जा निकले हैं, जहाँ सब गाय गोप मरे के समान मूर्छित पड़े हुए हैं। उनकी ऐसी दशा देखकर श्री श्याम सुंदर जी भगवान ने सहज ही मन में ये समझ लिया कि इन्होंने काली दह का जल पी लिया है, इसी से इनका ये हाल हुआ है। तदुपरांत आज श्री श्याम सुंदर भगवान जी ने मन में ये विचार किया है कि अब मैं इनके माता पिता को क्या उत्तर दूंगा। ऐसा सोचते हुए जैसे ही प्रभु ने आज अपनी सुधामय, अपनी सुंदर दृष्टि से उन सब ग्वाल बालों और गौओं की ओर देखा है, ठीक वैसे ही सब के सब आज जीवित होकर उठकर खड़े हो गए हैं। जिस प्रकार कोई आदमी सोते से जागे, उसी तरह वे सब अपनी आंखों को मलने लगे हैं और अपने आगे खड़े हुए आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र भगवान जी को देखकर उनके हृदय से आज लग गए हैं। सब ग्वाल बालों को अत्यंत प्रसन्नता हुई है। उस समय भगवान श्री कृष्ण जी सबसे कहने लगे हैं कि हे बंधुओं, तुम लोगों ने मुझसे अलग होकर काली दह का जल पान कर लिया था, इसलिए तुम मूर्छित हो गए थे। इस समय त्रिलोकीनाथ श्री भगवान ने तुम्हारी रक्षा की है। यह सुनकर सब ग्वाल बाल कहने लगे हैं कि हे नंद नंदन, काली दह का विषैला जल पीने के कारण हम सब तो मर चुके थे, हम अचेत नहीं हुए थे, हमारी मृत्यु हो गई थी, किंतु आपने पुनः हमें अपनी कृपा दृष्टि से जीवित कर दिया है। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, तदुपरांत संध्या होने पर जब श्री गोपीनाथ जी भगवान सब सखाओं और गवों को साथ लिए हुए बंसरी बजाते हुए चले हैं और जब श्री धाम वृंदावन में वापिस आए हैं, तो समस्त गोपियां अपने अपने घरों का काम काज छोड़कर अपने प्राण धन श्री श्याम सुंदर जी का दर्शन करने के लिए घरों से बाहर आज सब निकल कर खड़ी हो गई हैं, प्रभु को आज देख रही हैं। आज ठाकुर जी के दर्शन प्राप्त करके सब गोपियों के मन में प्रसन्नता हुई है। सब गोपियां सारा दिन अपने घर के काम करती थी, लेकिन प्रभु जी को सदा याद करती रहती थी। उनके मन में एक ही भाव रहता था कि जल्दी से सायंकाल का समय आए, जिससे कि हम ठाकुर जी के, अपने श्री श्याम सुंदर भगवान जी के दर्शन कर सकें। अगर भगवान से प्रेम करना किसी ने सीखना हो तो गोपियों से सीखना चाहिए। जैसा प्रेम गोपियों का भगवान के प्रति था, वैसा प्रेम किसी का हुआ नहीं है। अगर वैसा प्रेम किसी का भगवान के प्रति हो जाए तो उसका जीवन सफल हो सकता है। उस पर श्री राधा कृष्ण भगवान जी की अनंत कृपा होती है। श्री सुखदेव जी महाराज जी ने राजा परीक्षित को बड़ी सुंदर कथा सुनाई है, लेकिन यहाँ पर आप ये ध्यान दीजिए कि आज कलयुग का समय है। उस समय द्वापर युग था, लेकिन आज के इस कलयुग के समय में भी अगर कोई भगवान की भक्ति करना चाहे, भगवान की भक्ति की राह में आगे बढ़ना चाहे, तो भी उसे गोपियों का अनुसरण करना चाहिए। ब्रज की सब गोपियों की प्रतिदिन के ये दिनचर्या थी कि वो सारा दिन अपने घर के काम तो करती थी, लेकिन भगवान को याद करती रहती थी। उनके मन में ठाकुर जी की सुंदर छवि बसी हुई थी। घर का काम चाहे बिगड़ जाए, लेकिन वो भगवान को नहीं भूलती थी। लेकिन आज के इस कलयुग में हमारे मन में यही बात होती है कि हमारा संसार का सब काम अच्छे से हो जाए, भगवान की याद आए या ना आए, हमें भगवान की याद से कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है। हमारे मन में संसार के प्रति जो प्रेम है, वैसा प्रेम ठाकुर जी के प्रति नहीं होता है। अगर वैसा प्रेम ठाकुर जी के प्रति हो जाए तो आज भी जिंदगी संवर सकती है, आज भी भगवान का प्रेम प्राप्त किया जा सकता है। भगवान के प्रति प्रेम को प्राप्त करना हो तो गोपियों की और भगवान श्री राधा कृष्ण जी की इन सुंदर
सुंदर लीलाओं को श्रद्धा भावना से बार बार सुनना चाहिए। श्रीमद् भागवत महापुराण का ग्रंथ अगर आपके घर में है, या श्रीमद् भागवत महापुराण का हिंदी में रूप जिसको सुख सागर कहा जाता है, अगर वो आपके घर में है, तो आप सब गोपियों की लीलाओं को बार बार पढ़ो या आप इन कथाओं को सुनो, तो भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाता है। वास्तव में प्रेम तो पहले से उत्पन्न है, लेकिन उसको बढ़ाना है, इतना बढ़ाना है कि हर पल भगवान जी की याद आए। आज संसार को याद कर करके हमारे मन में संसार के प्रति प्रेम बढ़ता जाता है, लेकिन जैसे ही हम भगवान को अधिक से अधिक याद करेंगे, तो वैसे वैसे भगवान से अधिक प्रेम होने लगेगा। जिसको हम सारा दिन याद करते हैं, उसी से प्रेम बढ़ता जाता है। चाहे हम संसार को याद करें, चाहे हम भगवान श्री राधा कृष्ण जी को याद करें, जिसको अधिक याद करेंगे, जिसके बारे में अधिक सोचेंगे, उसी से प्रेम हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि जिसको भगवान श्री राधा कृष्ण जी के श्री चरणों का प्रेम प्राप्त करना हो, उसको भगवान की सुंदर लीलाओं को बार बार सुनना चाहिए या उनको पढ़ना चाहिए। और गोपियां तो ऐसी प्रभु की भक्त हैं कि जिनको भगवान के बिना एक क्षण भी चैन नहीं पड़ता है। उनके मन में एक ही भाव रहता था कि कब श्री श्याम सुंदर जी श्री धाम वृंदावन से गौएं चराकर वापस आएं और कब हम ठाकुर जी के दर्शन कर सकें। भगवान के दर्शन प्राप्त करके उनको ऐसा लगता था कि मानो हमें नया जीवन मिल गया हो। श्री सुखदेव जी महाराज जी ने बड़ी सुंदर कथा का वर्णन श्रीमद् भागवत महापुराण में किया है। आप सबसे निवेदन है कि जो आप कथा सुनते हो, मन लगाकर सुने। मन लगाकर जो कथा सुनी जाती है, उसी का पूरा फल मिलता है, और जो कथा श्रद्धा भावना से सुनी जाती है, उसी कथा के कारण भगवान से प्रेम होता है। कथा अगर 10 मिनट की है, तो आप 10 मिनट की कथा अवश्य सुने। कथा अगर 20 मिनट की है, तो भी पूरी कथा सुननी चाहिए। अगर वास्तव में भगवान का प्रेम प्राप्त करना हो, तो कथा का एक एक शब्द सच्ची श्रद्धा भावना से सुनना चाहिए। कथा आधी सुनी जाए तो पूरा फल नहीं मिल सकता। भगवान का भजन आधा सुना जाए तो कोई बात नहीं है, भगवान की कृपा मिल जाती है। लेकिन भगवान की जो कथा होती है, उसको पूरा सुनना चाहिए, क्योंकि कथा में भगवान की इतनी कृपा भरी रहती है कि उस कथा को सुनकर मनुष्य का जीवन सफल हो सकता है। जो पूरी कथा सुनते हैं, वो मान लीजिए कि कथा का आदर करते हैं, लेकिन जो किसी कारण से पूरी कथा नहीं सुनते, उनको ये ध्यान में रखना चाहिए कि पूरी कथा सुनकर ही भगवान की पूरी कृपा प्राप्त की जा सकती है। और भगवान जिस पर कृपा कर देते हैं, उसका जीवन सफल हो जाता है, उसको संसार के सब सुख मिल जाते हैं, और उसको भगवान के चरणों में प्रेम प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंध के 15वें अध्याय की कथा का यहीं पर विश्राम होता है। अगले अध्याय की कथा में आप सुन पाएंगे कि किस प्रकार श्री श्याम सुंदर जी भगवान ने कालिय नाग वाली लीला की है। उस लीला को आप जरूर सुने। तो आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की श्रीमद् भागवत महापुराण की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय श्री सुखदेव जी महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।